आलिम मौतुल आलम, एक आलिम की मौत एक आलम की मौत हुआ करती है। और हज़रत रहमहुल्लाह पीर जुल्फ़कार अहमद साहब नक्शबंदी नव्वर अल्लाह मरक़दहू सिर्फ़ एक आलिम नहीं बल्कि एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, एक बुज़ुर्ग सूफ़ी थे। और हज़रत की इल्मी तकारीर को सुनकर और आपकी लिखी हुई तसानीफ़ को पढ़कर हज़ारों नहीं, सिर्फ़ मुल्क पाकिस्तान की नहीं, दुनिया भर की आवाम ने अपनी ज़िंदगी को तब्दील किया। हज़रत के बयानात आज भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर मकबूल हैं। बड़े बड़े उलमा, खुतबा, हम जैसे लोग भी हज़रत के बयानात को सुनकर आगे अपने जुम्मा, ईदैन और दीगर खुतबात के अंदर हज़रत का इल्म मुंतकिल होता है। आज वो हम में नहीं है। यकीनन ये क़यामत की निशानियों में से है। कुर्ब क़यामत में इल्म को उठा लिया जाएगा बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा को उठा लेने की सूरत में। हज़रत महबूबुल उलमा, महबूबुल सुलहा, महबूबुल ख़ास वल आम थे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र के अंदर जन्नत की हवाएं चला दे, अल्लाह हज़रत के दरजात को बुलंद फरमाए। यकीनन ऐसे औलियाए किराम, अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे ख़ास बंदों के जनाज़ों में शिरकत करना, ये हम सब की यकीनी मग़फ़िरत होगी। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत के नक्श कदम पर चलकर हमें भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह तौफ़ीक नसीब फरमाए। हज़रत ने जितनी खिदमात की हैं, चाहे वो उनके मदरसे की शक्ल में है, जो झंग के अंदर उनका बहुत बड़ा मदरसा है अल-माहदुल फ़कीर अल-इस्लामी, या उनके बयानात हैं, या इसके अलावा उनकी लिखी हुई तसनीफ़ात हैं। हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में उनके खुलाफा मौजूद हैं। आज उनके लिए दुआएं हो रही हैं और उनके लिए जो है पाकिस्तान के लोग भी रो रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी उनकी ख़बर को सुनकर एक गम वाली कैफियत है। यकीनन आज हम उम्मत मुस्लिमा हज़रत के उठ जाने की वजह से यतीम हो चुके हैं। अल्लाह हज़रत को जन्नत के अंदर, बल्कि जन्नतुल फ़िरदौस के अंदर अल्लाह ताला हज़रत को बुलंद मकाम नसीब फरमाए और उनकी खिदमात से अल्लाह तबारक व तआला हमें सही इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।